अब है सेकंड पॉइंट, कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले डिफरेंस आप सभी को पता है, जैसे हम 5 में से 2 को माइनस करें, जैसे 5 में से 2 को माइनस करें तो अपना जो आंसर होता है वो कितना होता है 3। तो यहाँ पे 5 और 2 का डिफरेंस कितने का है 3 का। जैसे हम राइट कर दें 9 में से 7 को माइनस करें तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया 2। तो 9 और 7 का डिफरेंस कितना हो गया 2। ये होता है क्या डिफरेंस। अब यहाँ पे आगे इसके एक वर्ड और ऐड किया हुआ है कॉमन। अब कॉमन का मीनिंग समझो आप। सबसे पहले हम इन 2 एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट 5 इवन नंबर। सबसे पहले इवन नंबर क्या होते हैं, विच आर डिविजिबल बाय 2। जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं इवन नंबर। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। सेकेंड वन है फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। सबसे पहले प्राइम नंबर, द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय अदर नंबर। वो नंबर जो दूसरे अन्य नंबर से क्या ना हो, डिवाइड न हो, उनको हम क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11। ओके, अब आप यहाँ पे ये देखो, ये अपनी क्या है टर्म फर्स्ट, टर्म सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये टर्म क्या है फिफ्थ इस एग्जाम्पल में। और इस एग्जाम्पल में फर्स्ट ये टर्म हो गई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये टर्म कौन सी हो गई फिफ्थ टर्म। अब कंजुगेटिव टर्म। सबसे पहले कंजुगेटिव टर्म कि कंजुगेटिव टर्म क्या होती है। कंजुगेटिव टर्म होती है हिंदी में, यदि आप समझना चाहो तो लगातार। जैसे यहाँ पे 2 और 4 ये दोनों क्या है कंजुगेटिव टर्म। 4 और 6 ये क्या है कंजुगेटिव टर्म। 6 और 8 ये क्या है कंजुगेटिव टर्म। 8 और 10 ये क्या है कंजुगेटिव टर्म। आप कंजुगेटिव टर्म का मीनिंग समझ गए होंगे। अब देखो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे कंजुगेटिव टर्म कौन सी हो गई A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3, या फिर A5 माइनस A4। ये सभी क्या होते हैं कॉमन डिफरेंस। जो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। देखो यहाँ पे A2 माइनस A1, तो यहाँ पे A2 क्या है 4, A1 यहाँ पे क्या है 2, तो अपना आंसर कितना हो गया 2। A3 यहाँ पे कितना है 6, A2 अपना कितना है 4, कितना हो गया 2। A4 अपना कितना है 8, और A3 अपना कितना है 6, कितना हो गया 2। और A5 अपना कितना है यहाँ पे 10, और A4 कितना अपना 8, ये भी कितना हो गया 2। तो यहाँ पे सभी में डिफरेंस कितने का है 2 का। अब सेकंड एग्जांपल देखो, यहाँ पे कंजुगेटिव टर्म्स क्या डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो A2 माइनस A1, A2 अपना यहाँ पे कितना है 3, और A1 अपना कितना है 2, तो कितना हो गया 1। अब A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है अपनी 5, और A2 की वैल्यू अपनी कितनी है 3, डिफरेंस कितने का 2 का। अब A4 माइनस A3, यहाँ पे A4 की वैल्यू है 7, और A3 की वैल्यू कितनी है अपनी 5, कितना हो गया 2। और A5 माइनस A4, A5 की वैल्यू है 11, और A4 की वैल्यू है 7, कितना होगा डिफरेंस 4। देखो अब यहाँ पे डिफरेंस सभी में कितना था 2, और इस एग्जाम्पल में अपना डिफरेंस कितना है 1, 2, 2, 4। यहाँ पे कहीं पे 1 है, कहीं पे 2 है, और कहीं पे 4 है। यहाँ पे अपना जो डिफरेंस है वो क्या है डिफरेंट, अलग। लेकिन यहाँ पे सभी में डिफरेंस क्या अपना सेम डेफिनेट। तो अब आप
देखो कि डिफरेंस और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये सब क्या हो गए डिफरेंस, लेकिन जहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाए सेम डेफिनेट, जैसे यहाँ पे 2 है सभी में, तो ये अपना क्या होगा कॉमन डिफरेंस। तो ये अपनी क्या हो गई एक एपी हो गई, और ये क्या नहीं है अपनी एपी नहीं है। ये एपी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो अपना डिफरेंस है वो क्या है डिफरेंट, और ये एपी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है कंजुगेटिव टर्म्स के बीच का वो क्या है सेम है, इसलिए ये क्या हो गई एपी। अब सबसे पहले ये देखो कि कॉमन डिफरेंस को डिनोट किससे करते हैं, डी से। तो यहाँ पे इस जो ये अपनी एपी है इसके लिए डी की वैल्यू कितनी हो गई 2, अपना जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना हो गया 2, और जो अपनी एपी होती है वो कंप्लीटली डिपेंड होती है किसके ऊपर, कॉमन डिफरेंस के ऊपर, क्योंकि इसी से पता चलता है कि ये अपनी एक एपी है या नहीं। यदि कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो वो अपनी क्या होगी एपी होगी, अदरवाइज वो अपनी एपी नहीं होगी।